स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना 6th लेसन शुरू करेंगे जो कि एक पोयम है जिसका नाम है तूफानों की ओर और जिसके कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन। ठीक है, उनका जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा परिचय लिखा है आपको। जन्म है 5 अगस्त 1915, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में उनकी उपलब्धियां हैं, उनको जो है हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर उन्होंने कार्य किया। उसके बाद 1974 में जो है साहित्य अकेडमी और 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1974 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के आंसर पर पूछा जाता है तो ये अपने को करना है और ये वर्कबुक में नहीं है इसलिए। ठीक है, और उनकी मुख्य रचनाएं देखना है किल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सर्जन, विश्व बदला, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा और कटे अंगूठों की वंदनवार। बराबर, ये उनके जो है खास उनकी रचनाएं हैं और ये बहुत बड़े कवि जो माने जाते थे अपने समय के। इस कविता में जो है उन्होंने तूफानों की ओर, इसमें ओर से मतलब क्या है, एक मात्रा है, ओर का मतलब होता है तरफ। ठीक है ना, तो तूफानों की तरफ ये इसका मतलब निकलता है। तूफानों की तरफ जो वो नाविक से कह रहा है। इसमें देखो दो अर्थ बताए हैं, डबल अर्थ वाली कविता है। एक तो हमारे जीवन से कनेक्टेड है, संबंधित है, और दूसरी है समुद्र है एक, और उसमें नाविक अपनी जो है नाव चला रहा है ना, तो उसके बारे में आपको समझना है। और एक हमारा जीवन है कि जीवन में जो है हमको संघर्ष करना है। ठीक है ना, ये दो तरफ से आपको इसको समझना है। और मेन चीज इसमें ये बताई है कि मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष से क्या मतलब है, लड़ाई नहीं है कि एक दूसरे से लड़ना झगड़ना चाहिए, वो संघर्ष नहीं है। जीवन की मुसीबतों से का समाधान करना है ना, मुसीबतों से हंसते हंसते उनको फेस करना। बराबर, ये बताया है। और फिर भी बाधाओं का सामना करते हुए जो है अपने लक्ष्य पर आगे ही आगे बढ़ते जाना, ये इस कविता का जो है वो सार है। बराबर, तो जिस तरह एक उदाहरण है कि जिस तरह आग में पककर सोना जो है बहुत ज्यादा निखर जाता है ना, और चमकने लगता है, उसी तरह जो जिंदगी में जो बाधाएं आती हैं वो क्या करती हैं, हमको जीने का नया रास्ता दिखाती है ना। कोई ना कोई राह हमको नई मिलती है, एक कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है ना, और आगे बढ़ने के लिए जो है हमारे जो इरादे हैं उसको मजबूत करते हैं। ठीक है ना, कि हम मुश्किलों का सामना करते जाएं। जैसे बहुत से लोग हार जाते हैं ना मुसीबतों से, तो वो इसमें बताया है खास, वो एक नाविक के उदाहरण के द्वारा बताया है। ठीक है ना, नाविक से कवि कह रहे हैं और इधर मनुष्य को भी समझा रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमको कुछ गुण जो है वो अपने जीवन में हमेशा कायम रखना चाहिए। एक तो धैर्य है, धीरज, ठीक है ना, गतिशीलता, हमेशा आगे बढ़ते रहना, साहस, हिम्मत नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बराबर है, और संघर्षरत रहना है ना, लगातार जो है उसके लिए अपने लक्ष्य पर बढ़ने के लिए काम करते रहना, मंजिल पे पहुंचने के लिए कर्म करते रहना। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अब देखो, नाविक से वो कह रहे हैं कि तुम अपनी पतवार, अब नाविक थोड़ी ना तूफान की तरफ ले जाएगा, बराबर है, लेकिन फिर भी अगर उसकी नाव में बहुत सारे लोग हैं, फिर भी वो उससे संघर्ष करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तू नाव जो है अपने इसकी तरफ ले जा, तूफान की तरफ, और सबको डुबा दे, वो मतलब नहीं है इसका। बराबर है, इसमें वो संघर्ष करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई तुमको लहरों से, तेज उठने वाली लहरों से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है ना। लोगों को जैसे वो चित्र में दिख रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी जो वेव्स आती है समुद्र में, उनका सामना करते हुए और अपने लोगों को बचाते हुए और संघर्ष को, मतलब तूफानों का संघर्ष करते हुए नाव को उस पार पहुंचाए, नाव को आगे बढ़ाए। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। सिंधु का विष, सिंधु मतलब समुद्र होता है, तो समुद्रों ने विष उगला है, उसका क्या मतलब है कि बहुत ही तूफान आया हुआ है समुद्र में और बड़ी बड़ी लहरें जो है, वेव्स जो है समुद्र में दिखाई दे रहे हैं। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, और मनुष्यों के जीवन में भी जो है बहुत मुसीबतें आ चुकी हैं, है ना। डबल अर्थ मैंने बताया, अब उसको समझते जाना है साथ साथ। और आज हृदय में भी जो है ज्वार उठ रहा है ना। हृदय में भी जो है अगर मुसीबत आती है तो हमारा मन जो है बहुत विचलित रहता है ना, कि हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हृदय में और समुद्र में दोनों पे जो है बहुत ही तूफान मचा हुआ है, इसलिए
नाविक से वो कह रहे हैं कि तुम अपनी पतवार जो है तूफानों की तरफ मोड़ दो, तूफानों की तरफ। और मनुष्य से कह रहे हैं कि तुम अपने जीवन में संघर्ष करते रहो, जीवन के संघर्ष पथ से कभी भी पीछे मत हटो। आया समझ में? लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधर में साहस तोलो, है ना। लहरों के स्वर में कुछ हमको उनसे, जैसे हम लहरों से बातें कर रहे हैं, बराबर है ना। लहरों से बातें करना भी मुहावरा है। उससे उसका मतलब क्या होता है कि कष्ट का सामना करना या फिर उनका लहरों का मुकाबला करना, है ना, शाब्दिक अर्थ में। और ये जो अंधर बचा हुआ है, जो भी तूफान आया हुआ है जीवन में, हमारे तूफान आता है। कौन सा तूफान आता है? मुसीबतों का तूफान। ये आपको बात पूरी पॉइंट में समझनी है। तो उसमें हमको नाविक भी हिम्मत रखेगा तभी वो लहरों का सामना कर पाएगा, बराबर है। और जीवन में व्यक्ति अगर हिम्मत रखेगा तो अपने मुसीबतों का सामना कर पाएगा, बराबर है। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का, है ना। ऐसे मतलब मौके हमारे जीवन में मुसीबतों के कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। तो हम उसका मुकाबला जो है हिम्मत से अगर कर लें, और नाविक भी जो है मन में हिम्मत रख के जो है तूफान का सामना कर ले, लहरों का सामना कर ले, तो अपनी नाव को तूफान से बचा सकता है। उसी तरह हम भी जो है मुसीबतों का सामना करके जो है संघर्ष से, जो है मुसीबत से बच सकते हैं, बराबर है। चलो नेक्स्ट पेज। यह असीम ने सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। देखो, मानव को जो है यहाँ पे मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। मिट्टी के पुतले से क्या मतलब है? स्टैचू होती है ना मिट्टी की, ऐसी कही गई है, जो कि नष्ट हो जाती है, बराबर है। तो मिट्टी मनुष्य कैसे पुतला है? पुतला तो कभी चलता नहीं है, निर्जीव होता है, लेकिन मनुष्य जो है वो तो सजीव है। तो मनुष्य को मिट्टी का पुतला इसलिए कहा है कि इसी धरती पर जो है मनुष्य का जन्म होता है, बराबर है। धरती पर ही जो है वो इसी मिट्टी में जन्म लेता है, मिट्टी में ही पलता, उसी यही मिट्टी उसको उसका पालन पोषण करती है, बराबर है ना। इसी पे अपनी जिंदगी बिताता है और फिर अंत में जो है वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए उसको जो है मिट्टी का पुतला कहा है। ये पूरा एक क्वेश्चन का आंसर है, तो इस तरीके से हमको लिखना है। तो ये जो है मिट्टी का पुतला, ये मनुष्य कभी भी हार नहीं मान सकता, बराबर है। इसी धरती पे रह के उसे जो है तूफानों का सामना, मुसीबतों का सामना करते हुए अपना जीवन बिताना है ना। इस समुद्र में आई हुई लहरों का सामना करना है और जीवन में आई हुई मुसीबतों का सामना करना है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी कब थकता है? माझी का मतलब है यहाँ पे नाविक, है ना। सागर अगर विशाल है, समुद्र बहुत विशाल होता है, बराबर है। तो नाविक भी कहाँ जो है वो हार मानने वाला है? थकता है मतलब क्या है? जिसमें चलते चलते थक जाते हैं, वो मतलब है यहाँ पे, बराबर। तो माझी लेकिन हार नहीं मानता है। देखो, अगर नाव चल रही है, अगर समुद्र में तूफान आता है तो वो क्या करता है नाविक? जब तक उसकी कोशिश बनती है तब तक वो लहरों का सामना करके जो है लोगों की जान बचाता है, ठीक है। तो वो थकता नहीं है, हमेशा जो है मुकाबला करता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक उसकी सांसें चलती हैं, अंतिम समय तक जो है वो, जब तक वो कोशिश कर सकता है लोगों की जान बचाने की, जो है वो कोशिश में रहता है, उसका हाथ नहीं रुकता है ना। वो पतवार चलाता ही जाता है, कुछ भी करके जो है वो लोगों की जान बचा देता है। तो हमें भी जो है इस प्रकार से जीवन में आई हुई मुसीबतों का सामना करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन के आखिरी सांस तक जो है कष्ट का मुकाबला करना चाहिए। इसके ही बल पर कर डाले उसने सातों सागर पार। सातों समुद्र से क्या मतलब है? एक कविता के रूप में लिखा गया है, जैसे कहानियों में आपने पढ़ा हुआ 7 समुद्र पार। तो 7 समुद्र, पहले के लोगों को ये कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ पर कौन सा समुद्र है। ये पुराने समय की कहानियों में, कविताओं में आता था, बराबर है ना। आपने देखे है ना, ज्योग्राफी में पढ़े है हमारे, 7 जो है सीज है, ओशंस है, बराबर है। वो बातें हमको सच लगती है अभी। तो 7 समुद्र पार है मतलब समुद्र के पार जाना, ऐसा। तो इसी हिम्मत के आधार पे जो है उसने समुद्र पार कर लिए। मतलब अगर उसके अंदर हिम्मत है तो बड़े बड़े कष्टों का सामना, मुसीबतों का सामना कर सकता है और अपना जीवन बिता सकता है। इसलिए हमें जो है हमेशा जीवन में संघर्ष करते रहना है, कभी भी मुसीबतों से हार नहीं माननी है। जिस प्रकार की नाविक जो है अपनी पतवार चलाता रहता है और लोगों को पार पहुंचाता है, चाहे नदी हो या समुद्र से इसका मुकाबला है, इसलिए समुद्र है, और वैसे या फिर समुद्र, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है वो वीडियो खत्म हो रही है और इसमें जो है पहले मैंने पोएम समझाई है, सेकंड में ग्रामर आएगी आपको। ये फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1, ठीक है। तो इसका जो है आपको पीडीएफ में करना है। थैंक यू।